नमस्ते, आपका स्नेहा रंगोलियन रेसिपी चैनल में स्वागत है। आज हम नाश्ता रेसिपी बनाएंगे। जो नाश्ता रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो आप चावल के आटे का भी बना सकते हो और चावल को भिगोकर भी बना सकते हो। दोनों तरीके से आप वो नाश्ता बना सकते हो। तो मैं आटे का यूज नहीं करूँगी, मैं चावल का यूज करूँगी। तो चलिए हम चालू करते हैं अपना नाश्ता रेसिपी। जो हम नाश्ता बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए मैंने चावल को भिगो कर रखा है आधा घंटा, 2 पानी से धोकर। ये देखिए, आप आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चावल के आटे का। तो ये हम मिक्सी जार में पहले पीस लेंगे। इसमें चावल डाल देंगे अपने। इसमें हम अदरक डालेंगे। अभी 2 हरी मिर्च है, मैंने इसको बीच में से ऐसे तोड़ के इसमें डाल रही हूँ। 5 लहसुन की कलियां हैं और इसमें अभी हम प्याज भी डालेंगे। थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे। अभी हम मिक्सी जार में पीस लेंगे। ये देखिए, हमने ऐसे इसको पीस लिया है। ये देखिए ऐसे। इसको भी हम एक बर्तन में निकाल देंगे। इसको भी हम अलग रख देंगे। मैंने पैन लिया है, पैन में हम तेल डालेंगे। 1 चम्मच मैंने इसमें तेल डाला है। अभी इसमें हम हींग डालेंगे और अभी इसमें हम कड़ी पत्ता डालेंगे। मैंने पत्ता गोभी का इस्तेमाल किया है, आप पालक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने पत्ता गोभी को ऐसे बारीक बारीक यानी छोटा छोटा इसको बारीक कर लिया है, वो इसमें डाल देंगे। अपनी पत्ता गोभी इसमें डाल लिए है हमने और गाजर भी हमने ऐसे कद्दूकस कर लिया है, वो भी इसमें डाल देंगे। और संभार को भी हमने बारीक काट लिया है, वो भी इसमें डाल देंगे। तीनों चीज़ों को हमने इसमें डाल दिया है। अभी हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। अभी स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे 1 चम्मच। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और धनिया पाउडर डाल देंगे 1 चम्मच। अब इसको सभी को मिक्स कर लेंगे। जो हमने चावल को पीसा था मिक्सी जार में, उसमें डालने के लिए हमने ऐसी सब्जी तैयार की है। जो हमने चावल को पीसा था उसमें डालने के लिए हमने ऐसी सब्जी हमने तैयार की है। देखिए, अच्छे से भी ये मिक्स हो गई है। ज़्यादा देर इसको पकाना नहीं है। अभी हम गैस बंद कर देंगे। जो हमने सब्जी बनाई है ये वाली पत्ता गोभी की, वो इसमें डाल देंगे। जो हमने चावल को बारीक किया था इसमें डाल देंगे। अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें अभी हम पानी डालेंगे। थोड़ा सा और से पानी डालेंगे।
ये देखिए, ऐसा घोल तैयार करना है। ये देखिए, ये देखिए, ऐसा सारण तैयार करना है। ये देखिए, ऐसे इतना पानी डालना है, यानी ज़्यादा गाढ़ा नहीं होने के लिए ना, ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखेंगे, ऐसे पानी पानी हम रखेंगे। अभी हम अपनी रेसिपी तैयार करेंगे, यानी नाश्ता तैयार करेंगे। हमने पहले से सब्जी में नमक डाला था, इसलिए हमने चावल के आटे में नमक नहीं डाला है। तो अभी हम अपना नाश्ता तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने तावा रखा है, नॉनस्टिक तावा। इसमें हम बनाएंगे अपना नाश्ता। तो इसमें पहले हम तेल डालेंगे, अच्छे से गर्म होने देंगे और टिश्यू पेपर से हम पोंछ लेंगे। आप कपड़े से भी पोंछ सकते हो। तो अभी हम अपना सारण डालेंगे बनाया हुआ। पहले थोड़ा सा हिला दीजिए ऐसे। अभी हम गैस को मीडियम कर दिया है। ये देखिए, साइड से भी ये छोड़ने लगा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अभी इसको हम पलटा देंगे। ये देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है, आप जरूर ट्राई कीजिए। खाने के लिए बहुत ही टेस्ट लगता है और हेल्दी भी है। आप इसमें शिमला मिर्च, मैंने तो पालक पहले ही बताया था, पालक भी इसमें डाल सकते हो। मटर भी डाल सकते हो मिक्सर में बारीक करके। अब ये तैयार हो गया है। 1-1 मिनट हमने दोनों तरफ से इसको सेक लिया है। ये देखिए, अभी इसको हम निकाल देंगे। ये देखिए, ये देखिए। अभी हम दूसरा भी तैयार करेंगे। तेल नहीं डालेंगे, ऐसे ही बनाएंगे। सिर्फ टिश्यू पेपर से हम थोड़ा सा पोंछ लेंगे, नहीं तो आप कपड़े से भी पोंछ सकते हो। अच्छे तरह इसमें डाल दीजिए। ये देखिए, पहले का हमारा
इसको भी हम पलटा देंगे। तेल नहीं लगाने से भी अच्छे से निकल गया है। आप एक बार तेल लगाइए तो बाद में आप 2-3 होने के बाद ही तेल लगाने का है। अब ये तैयार हो गया है। ये देखिए दोनों तरफ से अच्छे से हमने इसको सेक लिया है। ये देखिए दूसरा भी हमारा तैयार हो गया है। ऐसे हम सभी को बना लेंगे। अभी ये देखिए हमारी चावल की नाश्ता रेसिपी तैयार हो गई है। ये देखिए मैंने इसके साथ आलू की सब्जी बनाई है, थोड़ा सा रस्से वाली। ये देखिए बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो जाती है। ये खाने में तो बहुत ही टेस्ट लगती है और हेल्दी भी है। आप इसको टिफिन में भी दे सकते हो ऐसे बना के, और नाश्ते भी में इसको खा सकते हो। बच्चे के लिए तो बहुत ही अच्छी है ये रेसिपी। आपको अच्छी लगी तो ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।